सो हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का सो हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से आपकी जो यूपी टेट की क्लासेस हैं वो मैं शुरू कर रहा हूँ। ये एक तरीके से आपके लिए फ्री बैच है जिसमें मैं सीडीपी का पोर्शन पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। इससे पहले सिलेबस डिस्कशन की वीडियो में भी बताया था कि अप्रॉक्स इसमें 80 मार्क्स का जो आपका सी टेट का ही वो सीडीपी का सिलेबस है 80 मार्क्स का आउट ऑफ 150। अगर आप सीडीपी को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके बाकी पोर्शन बहुत ईजिली हो जाते हैं। तो आपकी कमांड इस पर अच्छे से होनी चाहिए। अगर ये आपने कर लिया तो आपका यूपी टेट बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा। और पूरी मतलब कि मैंने डिटेल डिस्कशन किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नीचे देखी तो मेरे मतलब कि यूट्यूब चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने कंप्लीट बताया कि आप यूपी टेट का सिलेबस सीडीपी का कैसे कैसे कर सकते हैं, बाकी क्या क्या टॉपिक हैं और किसका कितना इम्पोर्टेंस है, वो सारी बातें मैंने उस वीडियो में की हुई है। ठीक है। और ये आपकी क्लास पहली रहने वाली है। और आपको जो भी क्वेरी है कुछ भी है वो आप मेरे को मतलब कि कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उस हिसाब से हम आगे का भी टॉपिक देख लेंगे। पर मेरे हिसाब से मैंने जो पहला टॉपिक लिया है वो डेवलपमेंट का लिया है, जो मेरे को लगता है कि सीडीपी में इम्पोर्टेंट है। आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई एक बार चाइल्ड डेवलपमेंट में तो आप फिर आगे के टॉपिक बहुत इजीली आपको समझ में आएंगे। तो डेवलपमेंट टॉपिक से हम से स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी आपको कोई भी आपका जो भी टॉपिक वीक हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। प्लस उसकी मतलब कि उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। आज का टॉपिक मैंने लिया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये मान लीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तरीके से बेस है इस चैप्टर का। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आपका आगे जितने भी टॉपिक हैं इस चाइल्ड डेवलपमेंट के बहुत बहुत ईजिली से समझ में आने लगेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जो डेवलपमेंट है उसकी डेफिनेशन, उसके में जो जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं डेवलपमेंट में अभी तक उसके बारे में बात करूंगा। और उसके बाद इसमें ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, ग्रोथ की डेफिनेशन देखेंगे। जो एग्जाम में से रिलेटेड पॉइंट पूछे गए हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें एक टॉपिक एक मैच्योरेशन भी आता है तो उसको भी यहीं का यहीं कंप्लीट कर लेंगे। मतलब कि इस वीडियो में डेवलपमेंट से रिलेटेड दो पॉइंट्स आते हैं, एक तो ग्रोथ और एक मैच्योरेशन। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को यहीं पर आपको अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो शुरू करते हैं अपना पहली क्लास, और पहली क्लास का पहला टॉपिक जो कि है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें देखिए अभी तो मैंने मतलब कि ये स्लाइड है जो मतलब कि इंग्लिश में ही पूरी मेरी ये पीपीटी तैयार करी है। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से भी अगर होंगे और आपको नोट चाहिए हिंदी मीडियम में तो वो भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और प्लस अगर आपको पीपीटी भी बाइलिंगुअल चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं पीपीटी भी अपनी बाइलिंगुअल बनाना शुरू कर दूंगा। ये मेरी पहली क्लास है तो अभी आप जो भी आपको दिक्कत हो तो वो कमेंट में बता सकते हैं मेरे को। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डेवलपमेंट से। तो आपको पता ही है डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द चेंजेस दैट अकर थ्रू आउट एन इंडिविजुअल लाइफ। किसी एक इंडिविजुअल की लाइफ में जो थ्रू आउट चेंजेस होते हैं, पूरे जीवन भर जो चेंजेस होते हैं वही डेवलपमेंट कहलाते हैं। ये इसकी सबसे बेस्ट डेफिनेशन है डेवलपमेंट को समझने के लिए कि डेवलपमेंट क्या है। वो थ्रू आउट इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल की लाइफ में तो पूरे जीवन पर्यंत जो चेंजेस होते रहते हैं वही डेवलपमेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट में। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल बट नॉट रिवर्सिबल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको बहुत ध्यान से देखने और रटने हैं। एक तरीके से रट्टा मार लीजिए, समझ में बैठा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैं वही इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेके आया हूँ आपके सामने। डेवलपमेंट मॉडिफिएबल है मतलब कि डेवलपमेंट में चेंजेस संभव है। डेवलपमेंट में चेंजेस संभव है पर है ना रिवर्सिबल नहीं है। कैसे रिवर्सिबल नहीं है? चेंजेस कैसे संभव है? जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी मोटा है। ठीक है, कोई आदमी मोटा है तो वो पतला हो सकता है। पतला हो सकता है कि नहीं हो सकता है। या मोटा आदमी पतला है, पतला आदमी मोटा हो सकता है। तो ये चेंजेस है ना। पर रिवर्स कैसे नहीं है? मान लीजिए कि आपकी हाइट 5 फीट है। आपकी हाइट 5 फीट है और आपकी एज 30 ईयर्स है। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपकी हाइट 4.5 हो जाए, नहीं हो सकती ना।
या फिर आपकी हाइट 6 फीट हो जाए, नहीं हो सकती ना। तो यही वो मतलब कि डेवलपमेंट है कि रिवर्स नहीं हो सकता डेवलपमेंट। चेंज तो हो सकता है पर रिवर्स नहीं हो सकता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डेवलपमेंट में क्या है, डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव चेंजेस भी हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस भी हैं। डेवलपमेंट में दोनों हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस भी हैं और क्वांटिटेटिव चेंजेस भी हैं। क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या होती हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस होती हैं जिसको हम मतलब कि माप सकें। ठीक है, जिसको हम माप सकें, तौल सकें, वो होती है हमारी क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस क्या होती हैं, जिसको हम माप सकें, तौल सकें। जैसे कि वेट है, एग्जाम्पल में क्या है, वेट है, हाइट है, ये सारी चीज़ें क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस है। मैं एक मिनट नेक्स्ट स्लाइड में से समझाता हूँ। इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इसमें क्या आ जाएगा, जिस चीज़ को हम माप सकें, तौल सकें, जैसे कि वेट, हाइट, वेट हो गया, हाइट हो गया, ये इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, क्वांटिटेटिव चेंज में आएंगी। क्वालिटेटिव चेंज में आएंगी किसी बच्चे की अंडरस्टैंडिंग का इंक्रीज होना, अंडरस्टैंडिंग का इंक्रीज होना। अंडरस्टैंडिंग माने क्या हो गया, समझ बढ़ी, इंक्रीज हुई, तो वो क्वालिटेटिव चेंज में आई। मतलब कि ये चीज़ बढ़ी तो है पर उसको हम माप नहीं सकते, किसी चीज़ को तौल नहीं सकते, है ना। मैचुरेशन, मैंने बोला था ना मैचुरेशन इसमें टॉपिक आएगा, जिसको मैं इसी में समझा दूंगा, तो लास्ट में समझा दूंगा। किसी की समझ बढ़ना, किसी का मैचुरेशन बढ़ना, समझ बढ़ना, ये सब चीज़ें किस में आएंगी, जिसको हम मापा या तौला ना जा सके, वो क्वालिटेटिव चेंजेस होंगी। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। अगले पॉइंट पे चलते हैं। डेवलपमेंट क्या है, मल्टी डायरेक्शनल डेवलपमेंट होता है, मतलब कि चौमुखी होता है, मतलब कि ये आप हो, ठीक है। अब मल्टी डायरेक्शनल मतलब कि इस दिशा में भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो समझ रहे हैं ना। मल्टी डायरेक्शनल हो गया, हर एक दिशा में डेवलपमेंट होगा। कोई लीनियर नहीं है कि एक सिंगल लाइन में हो रहा है डेवलपमेंट, ना ना ना। बहु डायमेंशन, बहु बहुआयामी बोलते हैं इसको, जिसमें क्या है, मल्टी डायरेक्शनल है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें क्या है, ग्रोथ भी है, मैच्योरेशन भी है और लर्निंग भी है, लर्निंग इटसेल्फ। आप ऐसे समझ लीजिए, ये ग्रोथ है, ठीक है, उसके बाद मैच्योरेशन है, ठीक है, इसके बाद ये इसी में लर्निंग मान लीजिए, लर्निंग है, और ये इसके बाद क्या है, ये बाहर में बड़ा सा गोला डेवलपमेंट है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं ना कि ये ग्रोथ है, जो मैच्योरेशन है, वो लर्निंग है, ये तीनों ही किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का पार्ट है। तीनों किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का पार्ट है। तो डेवलपमेंट क्या हुआ, एक ब्रॉड डोमेन हुआ है। इसी से कनेक्ट कर दिया हमने इस लाइन को कि क्या डेवलपमेंट क्या है, ब्रॉड डोमेन है, विच इंक्लूड्स ग्रोथ, मैच्योरेशन, अदर टाइप्स ऑफ चेंजेस। जितने भी चेंजेस आते हैं वो सारे ही सारे डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो क्या हुआ, डेवलपमेंट एक ब्रॉड डोमेन है। इंडिविजुअल ग्रोथ की बात करें, ये नैरो हो गया, मैच्योरेशन की बात करें, नैरो हो गया, और भी अदर टाइप्स की जो डेवलपमेंट है वो नैरो डेवलपमेंट है, पर जो डेवलपमेंट है वो ब्रॉड डोमेन है, बाकी सब ये नैरो डोमेन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट जो चलता है, वूम मतलब कि गर्भ से टूम, नहीं कब्र, वूम टू टूम प्रोसेस बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा चुका है यूपी टेट में भी, सी टेट में भी काफ़ी बार। तो आप याद कर लेंगे कि डेवलपमेंट, वूम टू टूम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोलते हैं। ये ग्रोथ नहीं है, मैच्योरेशन नहीं है, ये क्या है, डेवलपमेंट है। आई होप सो कि जो डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलिए अगले टॉपिक चलते हैं अपने। इसके बाद आ जाते हैं ग्रोथ पे। हमने डेवलपमेंट बहुत अच्छे से समझा। डेवलपमेंट क्या था, याद करो, वो क्वालिटेटिव भी था और क्वांटिटेटिव था। वो दोनों क्यों थे, ग्रोथ क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, मतलब कि जिन चीज़ों को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, सिर्फ वही है ग्रोथ में। ग्रोथ में क्या है, वेट, हाइट, शेप, ये लिखा भी हुआ है नेक्स्ट लाइन में कि जिन चीज़ को हम मेजर कर सकें,
हाइट को मेजर कर सकते हैं, वेट को मेजर कर सकते हैं, साइज को मेजर कर सकते हैं, शेप ऑफ द बॉडी को मेजर कर सकते हैं, मोटा है पतला क्या है उस हिसाब से। तो ये क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। तो ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का ही पार्ट है। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना क्यों डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव चेंजेस भी हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस, क्योंकि वो ब्रॉड डोमेन है। ग्रोथ क्या है, एक नैरो डोमेन है। ठीक है, ये ग्रोथ जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं चलती है। ये कब तक चलती है, मैच्योरिटी तक चलती है। हमने डेवलपमेंट पढ़ा था वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थी, पर ग्रोथ क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। कब तक चलेगी, मैच्योरिटी तक चलेगी। ग्रोथ क्या है, एक नैरो डोमेन है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। जिस इसमें सिर्फ कौन सा क्या इंक्लूड करते हैं, फिजिकल चेंजेस इंक्लूड करते हैं सिर्फ। नैरो डोमेन है प्लस फिजिकल चेंजेस इसमें करते हैं सिर्फ। ठीक है, ग्रोथ क्या है, इरिवर्सिबल है। एक पॉइंट से हमें कि ग्रोथ भी रिवर्सिबल है भाई। जैसे जैसे आप बढ़ गए तो आपकी हाइट कम तो नहीं हो सकती। आप जैसे कि ये अंडा है, अंडे को हमने मतलब कि ब्रेक किया, ये क्या हो गया, मतलब कि ऑमलेट बन गया। ऑमलेट से आप दोबारा अंडा तो नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना। तो यही है कि ग्रोथ एक बार आपकी हो गई तो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है कि आप आज लंबे थे कल छोटे हो गए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैंने इसको अब अलग से एक स्लाइड बना दी है जिससे आपको मतलब कि कंफ्यूजन ना हो। मैंने एक स्लाइड में दोनों का कंपैरिजन एक साथ दिखा दिया है, ग्रोथ का और डेवलपमेंट का। इसमें आप देख सकते हैं ये क्या है, क्वांटिटेटिव चेंजेस है। ठीक है, सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद रख लेना। डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव तो है ही, साथ में इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्वांटिटेटिव भी है ये, इसको याद रख लेना आप। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बहुत बार सी टेट में, यूपी टेट में। क्वांटिटेटिव चेंजेस मेजरेबल होते हैं, ठीक है। और क्वालिटेटिव चेंजेस क्या होते हैं, ऑब्जर्व होते हैं, जिनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हम। कि कोई बच्चा पहले 2+2 नहीं कर पाता था, अब वो 2+2 जोड़ के 4 कर रहा है, तो ये हमने ऑब्जर्व किया कि हाँ इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो यही ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है। ठीक है, ये सिर्फ फिजिकल ग्रोथ क्या है, फिजिकल चेंजेस है जिसमें वेट और हाइट पे ही फोकस रहता है, शेप ऑफ द बॉडी, इन सब चीज़ों पे। डेवलपमेंट में फंक्शनल चेंजेस भी रहते हैं, जैसे स्किल्स है ना, 2+2 मैंने बताया ये स्किल्स है, ये बिहेवियर है, इन पे फोकस करना। प्लस साथ में इसमें फिजिकल चेंजेस तो आ ही जाएगा, फिजिकल चेंजेस मतलब कि जो जो ग्रोथ में है, जो जो ग्रोथ में है वो डेवलपमेंट में तो आ ही जाएगा सब कुछ। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। इसमें बताया हमने स्टॉप एट द सर्टेन एज। ग्रोथ क्या है, एक सर्टेन एज पे आके रुकना, वही उसकी मतलब कि मैच्योरिटी कहलाती है। ये डेवलपमेंट क्या है, कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, मतलब कि जीवन पर्यंत चलने वाला है। अगला पॉइंट, कैन बी मेजर्ड यूजिंग टूल्स, मतलब कि इसको यूज कर सकते हैं किससे, टूल से। अब हाइट नापने के लिए हमको फीते की जरूरत है, वेट नापने के लिए हमको वेइंग मशीन की जरूरत है, तो हम टूल्स का यूज कर लेते हैं। डेवलपमेंट को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, मतलब कि ऑब्जर्व से ही इसको माप सकते हैं हम, और कोई इसके लिए टूल नहीं है। ठीक है, आई होप सो ये आपको कंपैरिजन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपना लास्ट टॉपिक आज का, जो है कि मैच्योरेशन। ये पॉइंट भी इसी से रिलेटेड था, मैंने इसलिए इसको यहाँ पे डाल दिया ताकि यहीं के यहीं आपको समझा सकूं। देखिए मैच्योरेशन क्या है, मैच्योरेशन है अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये इसकी बेस्ट डेफिनेशन है, आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी। सारे काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इस पे डायरेक्ट मिलेंगे। क्या है, अनफोल्ड है, मतलब कि फोल्ड होता है एक, मतलब कि बंधा हुआ, उसको अनफोल्ड मतलब कि खुलना, किसका, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का। जो आपके अनुवांशिक जो चीज़ें हैं उनको टाइम टू टाइम अनफोल्ड होना चीज़ों का, वही है मैच्योरेशन है। हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक बोल रहे हैं, जैसे कि गर्ल्स में प्यूबर्टी हिट करना, गर्ल्स में प्यूबर्टी हिट करना, तो वो एट अ सर्टेन एज पे ही तो होती है, एट अ सर्टेन एज। लड़कों की वॉइस चेंज होना, है ना, जब प्यूबर्टी हिट करती है लड़कों में तो उनकी बियर्ड आना, बियर्ड आना, वॉइस में चेंजेस, ठीक है, मैनली वॉइस आना। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये मैच्योरेशन ही तो है, जो किससे आ रहा है, टाइम टू टाइम ही तो आ रहा है। कोई बच्चा है अगर 1-2 साल का, उसकी वॉइस में अगर वो बॉय है और उसकी वॉइस में, और जब वो ही बच्चा 12 से 14 की एज में हो, उस एज में डिफरेंस आता है ना, उसकी वॉइस जो वॉइस है उसकी चेंज हो जाती है, लड़कों की तरह आवाज़ आने लगती है।
तो यही तो है चेंजेस, इसी को मैच्योरेशन कहते हैं। मैच्योरेशन डिपेंड करता है किस पे, जेनेटिक्स पे और हार्मोन्स पे। ये टोटली हेरिडिटी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। Maturation is the ability to respond to the environment in an appropriate manner and is highly related to heredity। मतलब ये हेरिडिटी से ज़्यादा रिलेटेड है, इन्वायरमेंट का भी फर्क पड़ता है, पर उससे ज़्यादा हेरिडिटी का इस पे असर ज़्यादा है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इन ये 3 मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसमें लगाई है, जिसको आप एकदम रट्टा मार लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। पहली तो अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि क्या होंगे, टाइम टू टाइम होंगे, अनफोल्ड होंगे। मैच्योरेशन डिपेंड्स किस पे करेगा, जेनेटिक्स पे करता है एक तो, और दूसरा हार्मोन्स पे करता है। और एक तीसरा पॉइंट कि ये मैच्योरेशन क्या है, एबिलिटी है रेस्पॉन्ड करने की इन्वायरमेंट में, इन एक एप्रोप्रिएट मैनर में, एक अच्छे तरीके से, मैनर में, इज हाईली, और मैच्योरेशन हाईली रिलेटेड होता है हेरिडिटी से, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। हमने इसमें 3 चीज़ें पढ़ी, मेनली डेवलपमेंट, बच्चे का डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट मतलब कि क्या है उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ग्रोथ के बारे में, और उसके बाद हमने इन दोनों का डिफरेंस भी देखा, ठीक है। मैच्योर डेवलपमेंट और ग्रोथ का डिफरेंस देगा, और लास्ट में हमने देखा मैच्योरेशन। आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।